स्वागत आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग में। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज टॉपिक क्या है, किस तरह की चीजें हैं, उसके बारे में हम लोग सब समझते हैं। ठीक है, अब इसमें समझिएगा, ऐसे तो हम में से कोई व्यक्ति है नहीं जो ये ना जानते हो कि ब्याज क्या होती है। भाई पैसा उधार लोगे तो ब्याज देनी पड़ेगी, इतनी बात तो हम में से सब जानते हैं। ठीक है, पैसा उधार लेंगे तो उसमें कोई ना कोई एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा पैसा देना है, और वो एक्स्ट्रा पैसा ही क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। सही है। ब्याज हम लोग जो हमारे सिलेबस में ब्याज है, एक तो है साधारण ब्याज और एक होती है चक्रवृद्धि ब्याज। तो अभी हम जिस ब्याज को पढ़ रहे हैं ये साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, अब चूंकि इसका नाम साधारण है तो टॉपिक तो कितना साधारण होगा, सिंपल नाम है तो सिंपल ही होगा टॉपिक। तो वैसे देखा जाए तो सभी विषय में सबसे आसान विषय मैथ होता है, और उसमें भी सबसे आसान अगर कुछ है तो सिंपल इंटरेस्ट है। इस बात को भी महसूस करेंगे आप। ठीक है, सभी में सबसे आसान गणित, गणित से आसान कुछ भी नहीं है। जीवन, रीजनिंग, गणित से आसान कुछ भी नहीं है। और उसमें भी ये चैप्टर कुल मिलाकर के जो भी चीज आप पढ़ना शुरू कर देते हैं उससे आसान कुछ भी नहीं है, और जो नहीं पढ़ा उससे मुश्किल कुछ भी नहीं है। बात समझ गए? भाई हमें बाइक, साइकिल चलानी आती है, बाइक चलानी आती है, कार चलानी आती है आसान, हेलीकॉप्टर चलाना नहीं आता मुश्किल, क्योंकि जरूरत महसूस नहीं हुई, आवश्यकता नहीं पड़ी, साधन संसाधन नहीं थे। अगर हम सीखना चाहते तो हम सीख जाते। ठीक है, मेले वाला भाई जहाज, अच्छा आओ भैया इधर आओ। अरे मैं बताऊं, इधर नहीं मैं बताऊं, इधर आ जाओ, मेरे पास आओ, तुम मेरे बिल्कुल पास बैठो, तुम आ जाओ। तो ये सबसे आसान है, क्योंकि ब्याज का जो सिस्टम है, ब्याज का जो जुड़ाव है, आप लोग बहुत बातें करते हो। एक दो, एक बच्ची और थी वो चली गई, ये आई। कितनी बातें करते हो, शांति नहीं बैठती, और तुम बीच में फंस जाती हो। कौन करती है सबसे ज्यादा? ये तो तीनों ऐसे ट्रायंगल बना के उंगली कर रही है एक दूसरी तरफ। कुल मिला करके आप बातें नहीं करिएगा, सही है? ऐसे अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी देखो, मैं फालतू बात कम ही करता हूं, फिर आप कहेंगे सर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आज से नहीं, इतिहास गवाएगा महिलाओं की बातों के बारे में कितनी बातें होती हैं। मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन आप खुद सोचिए ना, अच्छा नहीं है, मैं बार बार नोटिस कर रहा हूं, देख रहा हूं, आपको इसे चुप हो जाना चाहिए, अच्छा नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात, साधारण ब्याज का एक ही फॉर्मूला, सबसे अच्छी बात पता है क्या है? चैप्टर में फॉर्मूला ही एक है, चैप्टर में फॉर्मूला ही एक है, और खत्म कहानी। ये लो, ये आया फॉर्मूला, ऐसा ही बराबर पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। लो जी, ये हो गया साधारण ब्याज का फॉर्मूला। सही है। और ये तो है ब्याज का फॉर्मूला। एक होता है मिश्रधन का फॉर्मूला, अमाउंट बराबर। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है आप बताओ? मिश्रधन बराबर कुछ होता होगा, अमाउंट बराबर क्या होता है? नहीं, पन्ने नहीं पलटने हैं, बोलो। कोई बात नहीं, मिश्रधन बराबर ब्याज प्लस मूलधन। बाल बाल बच के चलो। ये बात है कि आपको कल का फॉर्मूला याद नहीं है, कल ही तो बताया था मैंने, फॉर्मूले तो बताए दो, अब बात नहीं करना। ये सही है सिस्टम वैसे, जीएस में तो बहुत सही होता है, जो बात करे तुरंत दो सवाल पूछ लो। अब कर, जहां से कहीं बात हो दो सवाल पूछ लो। मैथ में पूछने लायक भी तो कुछ नहीं होता, सॉल्व करने लायक होता है, इतना टाइम नहीं होता। फॉर्मूले तो पूछ ही सकते हैं, आइडिया। सही है, यानी आपको जब फॉर्मूले याद होंगे तो बातें करने लग जाना। इसका ये मतलब मानू नहीं, याद हो ना हो बातें नहीं करनी है। ठीक है, चलो। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। दूसरा
अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI, ठीक है। तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। लो जी भैया, बस दो ही तो फॉर्मूले हैं, खत्म कहानी। बस दो को याद कर लो, सब ओके। सभी ऑनलाइन भाई लोगों का स्वागत। विष्णु कुमार, राम राम भैया। चलो हो गया ओके। अब मैं सवाल पे लेके आ रहा हूं आपको सीधे सीधे, दो ही फॉर्मूले, खेल खत्म। रेडी? तो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। सवाल ये है भैया, कोई धनराशि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की साधारण ब्याज की दर से 12 साल में दुगनी हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर बतानी है, 12 साल में दुगनी। तो एक बात ध्यान रखना, हमेशा के लिए ब्याज लगती है हमेशा किस पे? मूलधन पे। ब्याज लगती है मूलधन पे, इंटरेस्ट क्रिएट होता है प्रिंसिपल पे। भाई इंटरेस्ट किस पे लगेगा? प्रिंसिपल पे लगेगा, सही है। तो इंटरेस्ट लगेगा हमेशा प्रिंसिपल पे यानी मूलधन पे, ब्याज लगती है मूलधन पे। क्लियर है इतनी बात? तो ब्याज मूलधन पर लगेगी हमेशा, ठीक है। तो कितनी गुनी हो रही है? दुगनी। क्या आप इतना जानते हैं दुगनी का मतलब होता है 2/1? कैसे होती दुगनी? अरे कोई भी नंबर है, 5, 5 का मतलब 5/1, 10 का मतलब 10/1, तो सब में होता है। 3 का मतलब 3/1, 4 का मतलब 4/1, दुगनी 2 का मतलब 2/1, सही है। तो ये बोलना दुगनी होती है, तो मैं ऐसे लिख दूं 2/1 गुना होती है, 2/1 गुना होती है। तो इसका क्या ये मतलब मान लें कि 1 से 2 हो जाती है? एक नहीं, एक से कितनी हो गई? 2। एक नहीं, एक से कितनी हो गई? 2। अगर 1 से 2 हुई तो ब्याज कितनी हुई? 1 से 2 हुई तो एक तो था ही था प्रिंसिपल, 2 हो गया तो एक ही तो इंटरेस्ट हुआ ना। तो अगर 1 से 2 हुआ मतलब ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। 1 से 2 होना, एक लिया 2 दिया, 1 से 2 होना दुगना होना। तो मूलधन था 1, 1 रुपए लिया 2 रुपए दिया, दुगना की है वापस। तो 1 दिया 2 दिया तो ब्याज कितनी? 1। ये ऐसा ही है, ये कौन है? SI। तो दुगना होना मतलब 2/1 गुना, 1 से 2 हुई, ब्याज 1। तो एक जो ब्याज है कितने पर है? 1 पर। प्रिंसिपल तो एक ही हुआ ना। तो एक ब्याज कितने पर? 1 पर। तो क्या कह सकते हैं हम ऐसा कि एक की ब्याज एक, एक की ब्याज एक, लेकिन कितने साल में? 12 साल में। अच्छा आपको जो दर बतानी है वो 1 साल की बतानी है 12 साल की बतानी है? अगर मैं अभी बता दूं ना 1/1 100% हो गई ब्याज दर। एक की ब्याज एक कितने परसेंट होती है? 100 गुणा 100, 100%। लेकिन 100% ब्याज तो 12 साल की हुई है ना ये। तो हमें कितने साल की बतानी होती है? 1 साल की। अगर 12 साल की एक है तो 1 साल के लिए 12 से भाग लगाना होगा, मतलब कि 1/12। अच्छा कुछ लोग हो सकते हैं जिन्हें 1/12 की वैल्यू याद हो, 8 से 1/3 बोल दें। कुछ लोग हो सकते हैं जिन्हें वैल्यू याद ना हो, गुणा 100 कर देंगे, उसके बाद पता चलेगा 8 से ही 1/3% ब्याज दर। और बस इतनी सी बात ध्यान रखना, ब्याज लगती है हमेशा मूलधन पे, फिक्स बात। ब्याज लगती है मूलधन पे, सही है। तो राशि दुगनी हो गई, 1 से 2 हो गई, एक की ब्याज 1 हुई, एक की ब्याज 1। तो एक की ब्याज 1, लेकिन 12 साल में हम चाहते हैं 1 साल में 12 से भाग लगा दो, 1/12 8 से 1/3 या गुणा 100 कर दो, फिर आ जाएगा 8 से 1/3, ठीक है। जिनको याद नहीं है मैं अलग से लिखा दूंगा, आप याद लिख लेना और याद कर लेना, सही है। अगला सवाल। चलो ऐसा करो परसेंट की तरह लिख ही लो, बार बार परेशान होंगे हम लोग, आप रेट लिख ही लो, ठीक है। चलो लिखो फटाफट। 100% 1, 50% 1/2, 33 सही 1/3%, 1/3, 25% 1/4, 20%
1/5। 16 सही 2/3%, 1/6। इन्हें याद कर लेंगे हम लोग, इन्हें हम लोग याद कर लेंगे। जैसे पहाड़े याद करते हैं, वर्ग याद करते हैं, घन याद करते हैं, ऐसे ही इन्हें भी याद करेंगे। 1/6, ठीक है। फिर 14 सही 2/7%, 1/7। 12.5%, 1/8, ठीक है। 11 सही 1/9%, 1/9। 10%, 1/10। 9 सही 1/11%, 1/11। 8 सही 1/3%, 1/12। देखो 1/12, 8 से 1/3। जिसे याद था कि 1/12 8 से 1/3 होता है, वो 1/12 में गुणा 100 नहीं करेगा, 1/12 देखते ही सीधे 8 से 1/3 टिक कर देगा, जैसे अभी किया था। 1/12 आते ही 8 से 1/3 टिक कर देंगे, सही है। 1/12। अच्छा, तेरे की जरूरत आमतौर से कम पड़ती है, तेरे की जरूरत आमतौर से कम पड़ती है, फिर भी लिख देते हैं। 13 तिरसत्ते 91, 7 सही 9/13%, कितना होता है 1/13। 14 जोड़नी है 15, 6 सही 2/3%, 1/15। 16 6 सही 1/4%, 1/16। 17 18 19 पड़ेगी, ज्यादा जरूरत नहीं। 20 तो 5%, 1/20। 4%, 1/25। तो ऐसे कुछ वैल्यू आप याद कर सकते हैं, ठीक है। याद हो तो ठीक है, गुणा 100 से बच जाएंगे, ठीक है। अरे वेरी गुड मॉर्निंग। और ना याद हो कोई बात नहीं, गुणा 100 चलता रहेगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। और ये परसेंटेज में जरूरत पड़ती रहती है, इसलिए ना बीच बीच में रिवाइज करते रहिएगा। जैसे पहाड़े वाड़े याद करते हैं, स्क्वायर याद करते हैं, क्यूब याद करते हैं, तो ये परसेंटेज के पहाड़े हैं, इन्हें याद करना होगा, ठीक है। और याद करने के लिए कुछ नहीं है, बार बार लिखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, एक ना एक दिन याद हो ही जाएंगे। राजा चौधरी गुड मॉर्निंग, रूपम सिंह वेरी गुड मॉर्निंग। हो गए नोट? तो बीच बीच में मैं लिखाता रहूंगा, पूछता रहूंगा, तो कुछ कुछ याद हो जाएंगे आपको। हो गया? चलिए, माना कि हो गया। तो अब हम सवाल पे आते हैं। पैटर्न आपने समझ लिया कि सवाल आज के कौन से चल रहे हैं, गुना वाले सवाल चल रहे हैं। सवाल कौन से हैं आज? गुना वाले, ठीक है। तो जैसे कि ये सवाल था पहला, 12 साल में दुगनी हो गई, मतलब एक की ब्याज एक, एक की ब्याज एक, लेकिन 12 साल में हम चाहते हैं 1 साल में 12 से भाग लगा दो, 1/12, 8 से 1/3%। आंसर। अगला सवाल 2020 का, ये अभी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या हो रहा है ये? 13 साल में दुगनी हो गई, वो 12 में हुई थी, 13 में हो गई। कितना? चलिए, माना कि आ गया। चेक करें, ए वाले लोग, बी, सी और डी। कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, 12 साल में दोगुनी। हम जानते हैं ना दोगुनी का मतलब, दोगुनी का मतलब ये है कि एक थी, एक से दो हो गई, प्रिंसिपल ये है, अमाउंट ये है, तो ब्याज कितनी है? एक। तो कह दें एक की ब्याज एक, एक की ब्याज एक, ऐसा बोल देते हैं। तो एक की ब्याज एक, तो एक की ब्याज एक तो है, लेकिन कितने साल में? 13 साल में। हम चाहते हैं 1 साल में। 13 से भाग लगाओ, 1/13। या तो 1/13 की वैल्यू याद हो तुम्हें, 7 से 9/13, सीधे आंसर। या तो वैल्यू याद हो 1/13 की, 7 से 1/13, तो सीधे आंसर। न याद हो तो गुणा 100। दो तरीके होते हैं, या तो याद हो या फिर हमें गुणा 100 करना है। जिन्हें याद ना हो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना, ठीक है। जिन्हें याद ना हो गुणा 100।
तो जिन्हें याद नहीं है मान लेते हैं तो गुणा 100 कर देना। तो कितना होगा, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 7 से 7/13%, इतना होना चाहिए। लेकिन 7 से 9/13, 7 से 9/13, लेकिन ऐसा नहीं है, आंसर पॉइंट में है। कोई बात नहीं, 13 से भागो लगा दो 9 में, तो पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाए 90। अगर 91 होता, 13 सत्ते 91, ये 90, 7 से थोड़ा कम 69, 70 ही तो हो जाएगा। वो भाग लेना 13 से, 7.69% आंसर। ठीक है, 7 से 9/13 मतलब 7.69। 100 में भाग लगाना है 13 से, 100 में भाग लगा देना 13 से, आंसर आएगा 7.69। समझ पाए, कोई दिक्कत? तो 13 साल, तो 13 से भाग लगाना है 100 में, यहीं पर 13 से भाग लगा देना तो भी 7.69 आएगा। अगला सवाल, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से खुद का दुगना होगा, यही समय 8 साल है। साधारण ब्याज की किस दर से राशि खुद का दुगना हो जाएगी? राशि दुगना हो जाएगी जबकि समय 8 वर्ष है। सही है, तो सुनो, कितने गुना हो रही है? दुगना। कितने गुना? दुगना। हम जानते हैं कि दुगना होने का मतलब क्या होता है। दुगना होने का मतलब होता है 1 से 2 होना। 1 से 2 होना तो ब्याज 1 होना, एक का ब्याज 1, एक का ब्याज 1। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि एक का ब्याज 1 कितने साल में? 8 साल में। हम चाहते हैं 1 साल, डिवाइड बाई 8, 1/8। क्या आपके पास लिस्ट में 1/8 की वैल्यू है? 12.5। लिस्ट में आपके पास 1/8 की वैल्यू है, लिस्ट में 1/8 की वैल्यू है 12.5। या तो ऐसे आंसर दे दो, या फिर मल्टीप्लाई बाई 100 गुणा 100। इससे हल करोगे तो भी आंसर 12.5% आ जाएगा। तो या तो आपको याद हो 1/8 का मतलब कितना होता है 12.5, अभी हमने लिस्ट बनाई थी उसमें है, या फिर हम इंटू 100 करेंगे तो भी 12.5 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को, कोई दिक्कत? तो गुना वाले सवाल इतने मुश्किल तो है नहीं। चलिए तो फिर आगे देखते हैं कि वाकई ऐसा है। 20 साल में 6 गुना ब्याज की दर, 20 साल में 6 गुना ब्याज की दर। मन में सोच के रखेंगे, मन मन मन। रूपम सिंह, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए चेक करते हैं। ए वाले लोग 5, 15 और 25, अच्छा 20, 25%। ठीक है, कितने गुना हो रही है? 6 गुनी। कितने साल में? 20 साल में। तो 6 गुना हो रही है ना, तो 6 गुना का क्या मतलब होगा? 6 गुने का मतलब होगा 1 से हो गई 6, प्रिंसिपल था 1 और अमाउंट था 6, ब्याज कितनी? 5। ये ब्याज है, इंटरेस्ट है। तो ये 5 ब्याज कितने पे लगी होगी? 1 पे। मतलब 1 का ब्याज 5 कितने साल में? 20 साल में। अगर 20 साल में, हमें तो 1 साल में चाहिए ना, 20 से भाग, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 1/4। लिस्ट में देखो 1/4 की वैल्यू है, लिस्ट में 1/4 की वैल्यू है 25%, और नहीं तो गुणा 100। जो लिस्ट हमने बनाई है उसमें 1/4 की वैल्यू है 25%। सही है, 1/4 की वैल्यू 25% लिस्ट में है, और अन्यथा गुणा 100। सही है, या तो 1/4 लिस्ट में से उठाएंगे या फिर इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो हमने गुणा 100 भी कर लेंगे, अगर तो गुणा 100 करेंगे तो भी 25% ही होगा। ठीक है, 4 से 25 बार 25%, या गुणा 100 ना करो तो आप पे लिस्ट होगी उसमें देख लेंगे, बता देंगे, और एक न एक दिन लिस्ट याद भी हो जाएगी। सही है, चलो बहुत बढ़िया। 16 साल, 15 साल में दुगनी हो रही है, 15 साल में दुगनी।
बोल दो आंसर। ऐसे ही 2/3। वेरी गुड। तो दुगनी हो रही ना 15 साल में, दुगने का मतलब वही है 2 गुना। 2 गुना इसे कहेंगे, एक से हो गई 2, एक से हो गई 2, ब्याज कितनी, एक, एक की ब्याज एक, एक की ब्याज एक। तो एक की ब्याज एक कितने साल में है, 15 साल में। तो एक साल में 15 से भाग लगाओ, 1/15 की वैल्यू तो याद होगी, 86/2/3 अभी लिखाई थी। 1/15 की वैल्यू हमने लिस्ट में लिखी है अभी, 86/2/3, सीधे आंसर टिक करेंगे, अन्यथा गुणा 100 करेंगे। जैसे याद हो 1/15 की वैल्यू लिस्ट में हमने लिखाई है 86/2/3, अभी लिस्ट बनाई थी ना, उसमें है। अदरवाइज मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से गुणा, 100 से गुणा कर लेना और हल्का हल्का काट लेना। 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 20 बार, 3 से भाग लगाओ, 3×18, 2/3%। लो जी आंसर। ये भी बुरा नहीं है वैसे, याद हो तो कई बार पेन भी नहीं उठाते लोग। 15 साल में दुगना, दुगना मतलब एक का ब्याज एक, मतलब 1/1, 15 नीचे आए, 1/15, 86/2/3। छोटे मोटे सवाल ऐसे भी निपटा देते हैं। समझ पाए बात को? चलो आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल मन में सोचेंगे। निश्चित राशि, कोई राशि निश्चित समय में 8% सादा ब्याज की दर से खुद का 5 गुना हो जाती है। 8% की दर से कितने गुना, 5 गुना। तो किस वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में खुद का 7 गुना। 8% से 5 गुना हो जाती है, कितने परसेंट से 7 गुना होगी, मन में सोच के रखेंगे। 8% से 5 गुना, कितने परसेंट से 7 गुना। मन मन अरे जब बच्चों को आंसर आ जाते हैं ना, अगर, तो उन्हें यूं लगता है कि अब मुझे एक ऐसी चीज पता है दुनिया की जो ब्रह्मांड में किसी को नहीं पता है ना। जल्दी आंसर आ जाए तो ऐसा लगता है कि ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया है मुझे कि मैं कब इसके जो है व्याख्यान देने लग जाऊं, लोगों को देने लग जाऊं मैं ज्ञान, इस ज्ञान को। चलिए चेक कर दें। 8% से 5 गुना हो जाती है, ठीक है। तो हम यहां लिख लेते हैं रेट 8%। 8% से 5 गुना, ठीक है। तो कितने परसेंट से, कितने परसेंट से 7 गुना, यही तो है, ठीक है। तो आप जानते हैं 5 गुना मतलब एक से हो गया 5, ब्याज कितनी 4, एक से हो गया 7, ब्याज कितनी 6। और याद रखिएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे कंपेयर वो होता है, इंटरेस्ट से रिलेट करता है डायरेक्टली, अमाउंट से नहीं। जो ब्याज है वो डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किससे, रेट से। जो ब्याज है वो सीधा अनुपात रखती है किससे, ब्याज की दर से। क्यों? क्योंकि देखो ब्याज की दर ज्यादा, ब्याज ज्यादा, ब्याज की दर कम, ब्याज कम, डायरेक्ट रेशो हो गया ना। अब ये मत कहना कि ब्याज की दर ज्यादा तो मिश्रण ज्यादा, अरे मिश्रण तो ब्याज की वजह से ज्यादा होगा, मिश्रण से थोड़ी, अमाउंट से थोड़ी कंपेयर करोगे। आप कंपेयर करोगे रेट से, ब्याज से ब्याज दर को कंपेयर करेंगे, मिश्रण से नहीं करते। क्योंकि मिश्रण तो ब्याज की वजह से बढ़ता है, लेकिन ब्याज ब्याज दर से ही तो संबंधित रखती है। तो सोचो 8% से ब्याज 4, या 4 ब्याज 8% से, 6 ब्याज 12% से, ब्याज से रिलेट करेंगे, सही है। कंपेयर करो 8%, 8% से ब्याज कितनी थी 4 यूनिट, तो x% से ब्याज कितनी होगी 6 यूनिट। x बराबर आंसर 12, परसेंट से कट गया परसेंट, 4 दूनी 8, x बराबर 6 दूनी 12% से होगा ये काम। या वैसे हिसाब लगा लेते अगर नॉर्मल होता तो, 4 ब्याज 8%, 4 ब्याज 8%, 4 ब्याज 8%, 6 ब्याज 12%, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। समझ गए? डायरेक्ट इसे कंपेयर कर सकते हो या लिख के कर लो। समझ पाए बात को? तो कभी भी अमाउंट से कंपेयर मत करना, किससे करोगे, उससे, अमाउंट से मत करना, ब्याज से करना। यहां तक बात समझ पाए? ओके।
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हुआ ये, अभी तक क्या बता रहे थे आप? अभी तक आप ब्याज की दर बता रहे थे। अभी तक बता क्या रहे थे? ब्याज की दर। अभी तक क्या बता रहे थे? ब्याज की दर। अब बताओगे समय। अभी तक तुम बता रहे थे ब्याज की दर, और अब बताओगे समय। समझ गए? क्या बताओगे? समय बताओगे। तो कोई बात नहीं, समय बता देंगे, हमें क्या दिक्कत है। ठीक है, चेक करो, मन में सोचो। अभी तक बताई थी हमने ब्याज की दर, और अब हम बताएंगे समय। सही है, क्या बताएंगे? समय। कि भाई जगने का समय है कि सोने का समय है, पढ़ने का समय है कि सोने का समय है, ऐसे सोच लिया मन में। चेक किया जाए। ए वाले लोग, बी, सी और डी। बहुमत तो डी पे आया है, मेजोरिटी तो डी पे आई है। अब देखते हैं कहां तक बात सही है। कोई बात नहीं। कितने गुना हो रही है? दोगुना। सम का दोगुना, डबल। तो इसका मतलब क्या है? दोगुना होने का पर्पज क्या होता है? दोगुना होने का मतलब होता है एक से हो गई दो, एक से हो गई दो। अच्छा, कितनी ब्याज? एक की ब्याज एक। तो हम जानते हैं कि एक की ब्याज एक, लेकिन कितने परसेंट से? 15% से, और हमें चाहिए 1% से। कितने परसेंट से? 15 से। हम चाहते हैं एक से। डिवाइड बाई 15। 1/15 की वैल्यू याद है? लिस्ट में देखो, 6 से 2/3%। आंसर 6 से 2/3 साल। साल का आंसर साल में होगा ना, परसेंट में आएगा, लेकिन हम टिक तो वर्ष में करेंगे ना। तरीके दोनों के एक से होते हैं। आर पूछे या टी पूछे, आर पूछे या टी पूछे, दर पूछे या समय पूछे, दोनों के तरीके एक ही होंगे। सही है। तो 1/15, 6 से 2/3%, तो आंसर 6 से 2/3 साल। अन्यथा गुणा 100 कर दो, गुणा 100। जब गुणा 100 करोगे तो आंसर आएगा 6 से 2/3%। लेकिन समय पूछा है तो परसेंट में नहीं देंगे, वर्ष में देंगे। तरीका वही रहता है। यानी साधारण ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज की दर निकालने का तरीका अलग है, समय निकालने का तरीका अलग है। साधारण ब्याज में अच्छी बात क्या है कि ब्याज की दर निकालनी हो या समय निकालना हो, दोनों का तरीका एक ही होगा। सही बात है। तो बस अगला सवाल। इसका मतलब समय पूछकर भी कोई नया तो कुछ हुआ नहीं। समय पूछकर भी कुछ नया तो नहीं हुआ। ऐसे ही है तो ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है, चलो मन में सोचो। कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, मन में सोच के रखेंगे। हो गया? चेक करें। ए वाले लोग, यही है क्या? कितने गुना हो रही है? 4 गुना। कितने परसेंट से? 15। तो हम जानते हैं 4 गुना। 4 गुना होने का मतलब क्या होता है? 4 गुना मतलब ये है कि एक से वही चार। ब्याज कितनी? ब्याज कितनी? 3। कितने पे? एक पे। तो क्या ऐसे लिख दूं, एक की ब्याज 3? कितने परसेंट से? 15। हम चाहते हैं एक, 15 से भाग लगाओ, 3 पंजे 15, 1/5। क्या लिस्ट में 1/5 की वैल्यू है? लिस्ट में 1/5 की वैल्यू है 20%, लेकिन आंसर होगा 20 साल। समय पूछा है ना। या फिर गुणा 100 कर दीजिएगा, गुणा 100 कर दीजिएगा। 100 करेंगे तो 20% ही आएगा। ठीक है, लेकिन समय है इसलिए 20 वर्ष में टिक करेंगे, क्योंकि दर पूछे या समय पूछे, साधारण ब्याज में दोनों सवालों को एक ही माना जाता है। साधारण ब्याज में दोनों सवालों को एक ही माना जाएगा। आप एक ही तरीके से कर देना, कोई फर्क नहीं होगा। क्लियर? चलिए, तो आगे बढ़ते चले। चलो ये देख लो, छोटा सवाल है।
16 से 2/3% की दर से कितने साल में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? कितने साल में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? ये तो वैसे ही कर लो, क्योंकि हम जानते हैं 16 से 2/3 का मतलब 16 से 2/3% का मतलब होता है 1/6। 6 की ब्याज एक, 6 की ब्याज एक साल में एक, और मुझे करनी है 6। मुझे तो मूलधन के बाद 6 करनी है ना। ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे हमें, इसके एबीसीडी करनी पड़ेगी। एबीसीडी करना बनता है इसमें, तो फिर सोच लिया। 4, 5 साल, 6 और 8। देखो वैसे नॉर्मल सी बात है, 16 से 2/3%, मूलधन 6, ब्याज 1, ठीक तो मतलब है 10%, 100 की ब्याज 10, 20%, 100 की ब्याज 20, 30%, 100 की ब्याज 30। 16 से 2/3%, 1/6, 6 की ब्याज एक साल में एक, और मुझे करनी है 6, एक साल में एक, 6 साल में 6। ऐसे कर लो, एक साल में एक, 6 साल में 6, मूलधन के बराबर करनी है ना। मूलधन कितना है? 6, तो एक एक के हिसाब से 6 साल में 6 हो जाएगी। वैसे कुछ लिखने लायक बात है नहीं इसमें, कोई खास लिखने लायक बात है नहीं है, मूलधन के बराबर ही तो करनी है। 6 की ब्याज कितनी है? एक साल में एक ब्याज आती है, मुझे करनी है 6, प्रिंसिपल के बराबर, एक साल में एक, 6 साल में 6। फिर भी आप चाहें तो वही तरीका, ब्याज मूलधन के बराबर, इसका मतलब एक की ब्याज एक नहीं करना चाहते आप, ब्याज मूलधन के बराबर, एक की ब्याज एक हो गई मूलधन के बराबर। कितने परसेंट से? 16 से 2/3, हम चाहते हैं 1 से हो, तो 16 दिया 48 जोड़ दो 50/3% है, भाग लगा दो 50/3 से, कट तो कुछ रहा नहीं है, तो क्या होगा? 3 पहुंचेगा ऊपर, मतलब 3/50 गुणा 100, 6%। लेकिन आंसर तो 6 साल देंगे ना। ये तो सॉल्व कर लो, या नॉर्मल सी बात थी, 1/6, 6 की ब्याज एक साल में एक, 6 साल में 6, एक साल में एक, 6 साल में 6, ऐसे निपटा लेते हैं, या फिर स्टेप बना लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन, पंद्रह साल में 3 गुना, कितने साल में 5 गुना? 15 साल में 3 गुना, कितने साल में 5 गुना? 2 स्टेप में हो गया। लेकिन इससे पहले भी अभी सवाल हमने किया था, उसमें क्या पूछा था? रेट। इसमें क्या पूछा है? टाइम। अभी इससे पहले एक सवाल ऐसा नहीं किया था, उसमें रेट पूछा था, लेकिन इसमें क्या पूछा है? टाइम। मतलब क्या है, मैं समझाता हूं। देखो, एक सवाल ऐसा आप करके आए हैं अभी हम, ये आ गया 8% से 5 गुना, तो कितने परसेंट से 7 गुना किया था ना भैया, परसेंट का रिलेशन था। 8% से 7 गुना, तो कितने परसेंट से? 8% से 5 गुना, कितने परसेंट से? 7 गुना। तो यहाँ परसेंट का जिक्र है। अभी जिस सवाल कर रहे थे हम लोग, यह समय का जिक्र है। तो अभी क्या बताया, परसेंट हो या समय, हमारे लिए तो एक सही होगा ना, जैसे उसे किया वैसे ही इसे कर लो, सही है। तो 15 साल, 15 साल में 3 गुना, ठीक है, तो कितने साल में? एक्स वर्ष में 5 गुना। तो कंपेयर किसे करोगे? ब्याज को, 1 से 3 ब्याज 2, 1 से 5 ब्याज 4, तो ब्याज को ही तो कंपेयर करोगे। 2 ब्याज 15 साल, 4 ब्याज, 2 ब्याज 15 साल, 4 ब्याज 30 साल। या तो ऐसे ही कर लो, या बट्टे में डाल दो लिख के, ये लो कि 15 साल में ब्याज 2, तो कितने साल में ब्याज? 4, एक्स बराबर 30 साल। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि रेट का सवाल है या टाइम का, सिंपल इंटरेस्ट में रेट टाइम एक ही बात है। किसको समझ में नहीं आ रहा? क्या सर, कभी इतने गुना उतने गुना, कभी कुछ कभी कुछ, क्या दिमाग खराब कर दिया ऐसा? किसको बात समझ में नहीं आ रही कुछ भी? बताओ जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रही तो नहीं आ रही, होगी कोई वजह, वो हम देखेंगे। आप बताओ, सब समझ में नहीं आ रहा हमें।
फिर हम देखें अगर क्यों नहीं आ रहा, क्या वजह है, कहाँ दिक्कत आ रही है। अगर ओके है तो फिर आंसर देना पड़ेगा, एक सवाल दे दूंगा मैं। बहुत बढ़िया, तो फिर चलो एक सवाल करना पड़ेगा तो फिर तुम्हें। चेक करो। 5 साल में दुगनी हो जाती है, कितने साल में 16 गुनी हो जाएगी? 5 साल में दुगनी हो जाती है, कितने साल में 16 गुनी होगी? मन में सोचेंगे, ABCD, कोई बोलेगा नहीं। मन में सोच के रख लेंगे। माना कि हो गया, मान लें। चलिए समय समाप्त। ए वाले लोग 20, बी 60, 75, इनमें से कोई नहीं। चलिए 75 साल, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि 5 साल में दुगनी। 75 राजा, बिल्कुल सही जवाब। सुनो, तो ये बोल क्या रहा है? 5 साल में दोगुनी। तो टाइम दिया है 5 साल, और कितने गुनी है? दोगुनी है, ठीक है। तो फिर पूछा है कितने साल, एक साल में कितने गुना? 16 गुना। तो हम जानते हैं, हमें कंपेयर तो किसे करना है? इंटरेस्ट को करना है ना। तो 1 से 2 होगा तो ब्याज कितना? 1। 1 से 16 होगा, ब्याज कितना? 15। सोचो, एक ब्याज 5 साल, 15 ब्याज, 15 पंजे 75 साल। अरे एक ब्याज 5 साल, एक बराबर 5, एक बराबर 5, 15 बराबर 75। सही है। तो 75 साल, या कंपेयर कर दो लिख के यहाँ पे कि 5 साल में एक ब्याज, कितने साल में? 15 ब्याज, एक्स बराबर 75 साल, 75 साल लगेंगे। सही है। बुढ़ापे तक पैसा हो ही जाएगा 16 गुना। यही तो दिक्कत है जीवन की। जब हम पैसे का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं, तब समय बहुत है, पैसा नहीं है। और जब पैसा बहुत होगा, समय नहीं होगा। पैसा तो होगा, समय नहीं होगा। काम इतना, जिम्मेदारी इतनी, दिक्कत है। कोई बात नहीं। जिस समय को हम ऐसे ही उड़ा देते हैं, लेकिन पता है अभी भी आप पता है क्या सोचते हैं? अभी सोचते हैं कि आईफोन होता है या कुछ ना, अपने डिजायर होती है चीजों की कुछ ना कुछ लेकर के, होती भी है सभी में कि बाइक होती, कुछ ऐसा होता, ये होता, वो होता। अभी जो आपके पास चीजें बहुत कीमती है, वो सब चीजें कभी भी क्रिएट कर सकते हैं। आपने नहीं देखा समाज में, या ऐसे उदाहरण होते हैं कि कुछ सालों पहले, चंद सालों पहले कोई इंसान कुछ भी नहीं था, और फिर एक समय में, कुछ ही समय में पैसा ही पैसा है। और फिर देखा गया, फिर से वो डाउनफॉल में गया, पैसा नहीं बचा या कुछ नहीं है, और फिर से वो पैसा। तो पैसा ऐसी चीज है, आप उसे कभी भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कमा सकते हैं, मेहनत से, दिमाग से, जॉब से, प्राइवेट, किसी भी तरह से आप पैसे को इकट्ठा कर सकते हैं, संचय कर सकते हैं। तो वो ऐसी चीज नहीं है कि आज है कल ना हो सकता है ना हो, लेकिन फिर हो सकती है। समय ऐसी चीज है, ये एक बार जो व्यतीत हो जाएगा, बीत जाएगा, ये फिर से क्रिएट नहीं होगा। कीमती तो वैसे यही है। जो इस समय आपका एक स्टूडेंट लाइफ है, जो समय आपके पास है, ये समय तो लौट के नहीं आएगा। अभी आप समय को ऐसे ऐसे खर्च कर देते हो। लोग नहीं शादियों में पैसे उड़ाते हैं ऐसे, है ना? आज मेरे यार की शादी है। ऐसे ही तुम समय उड़ाते हो, ऐसे 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 तुम क्या करते हो? समय उड़ाते हो। उस पैसे को जो उड़ा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं फिर से और से आ जाएगा, जरिया बन जाएगा कोई ना कोई। समय जो गया, इसका कोई दूसरा जरिया नहीं है। जो एक बार गया, वो गया, लौट के कभी नहीं आएगा। तो इस समय आपके पास कीमती चीज है, वो है समय। कहाँ इसको खर्च कर रहे हैं, किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर नोटिस करना चाहिए। एक बार पैसा गलत जगह खर्च हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, फिर से कमा लेंगे। समय गलत जगह खर्च हो गया, वो दोबारा नहीं कमा सकते आप, उसकी भरपाई करने में बहुत समय लगता है। बात समझ गए? आपका दिमाग आपके, समझो बैग रखा है आपका, आप उठ के गए पानी पीने, लौट के आए मान लो,
बैग में किसी ने क्या किया, अपना कागज फाड़ा फूड़ा बैग में रख दिया, पड़ोसी ने क्या किया, घर से कचरा निकाला आपके घर में डाल दिया। होता है ऐसा, पड़ोसी ने कचरा निकाला आपके घर में डाल दिया, ठीक है। पड़ोस के खेत ने क्या किया, अपने खेत वाले के अपने खेत की सारी मिट्टी फालतू चीजें निकाली आप खेत में डाल दी। तो क्या इससे झगड़े होते हैं? आप चुपचाप बैठ जाते हो? ऐसे कैसे डाल देगा हमारे घर में कचरा, अपने घर का कचरा हमारे घर में? लोग अपने दिमाग का कचरा तुम्हारे दिमाग में डाल के चले जाते हैं, तुम घुस के हंसते हंसते ही करके रहते हो। लोग अपने दिमाग का कचरा तुम्हारे दिमाग में डाल जाते हैं और तुम ही करके रह जाते हो। इस पे एक्शन लेने की जरूरत है। अपने दिमाग का सारा कचरा डाल जाते हैं, अरे उस पे एक्शन लेना चाहिए और तुम कुछ नहीं करते। अपने दिमाग को सुरक्षित साफ सुथरा रखना भी तो तुम्हारे ही काम है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो, मतलब मैं अगर पर्सनली बोलूं, वो रोते ही रहते हैं सुबह शाम रात बात, कभी भी मैसेज कॉल वॉल, हाय रे ये हुआ वो हुआ, मेरे घर में जो, अरे यार तू अपनी टेंशन मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनके जीवन में इतनी टेंशन होती है, वो दूसरे के जीवन में फैलाते रहते हैं। मुझे तो बड़ा तनाव हो जाता है। कोई ज्यादा टेंशन की बात करे, मैं कुछ कर सकता हूँ तो कर दूंगा, नहीं कर सकता मैं अपने दिमाग को खराब नहीं करूंगा। मतलब उनपे इतनी टेंशन होती है, इतनी टेंशन होती है, आके बैठे क्लास में, आज पता है क्या हुआ, क्या हुआ, ऐसे हो गया, ये भगवान। आपको खुद से दुख सा लगने लगेगा कि यार वाकई दिक्कत है, कितना दुखी इंसान है यार। लेकिन भैया तुम अपने दिमाग मत खराब करो, ठीक है। कोई रील्स भेज रहा है, फोटो भेज रहा है, फालतू की चीज भेज रहा है, तो आपके दिमाग को ही तो कचरा डाल रहा है। आपको दिमाग साफ सुथरा रखना है पढ़ने के लिए, साफ सुथरा माहौल रहेगा तभी तो साफ सुथरी बातें होंगी। तो आपको जरूरी है अपने दिमाग को, अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग रखना। फिजिकल हेल्थ अपनी जगह होती है, मेंटल हेल्थ अपनी जगह होती है। बहुत सारे लोग अभी भी क्लास में बैठे हैं, फिजिकली ठीक है, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सब सही है, लेकिन मेंटली कितने फिट है वो डिपेंड ये करता है। और उसके लिए आपको रोकना पड़ेगा, एक डोर लगाना पड़ेगा कि कोई भी इंसान अपने दिमाग का कचरा आपके दिमाग में ना डाले। आप अपने तरह से अपने दिमाग को चलाएं, ये चीज महत्वपूर्ण है। पैसा आगे हो जाएगा, ना भी होगा फिर से आ जाएगा। आप जीवन में कई बार पैसे का उतार चढ़ाव बना सकते हैं, समय का उतार चढ़ाव नहीं होता। जो एनर्जेटिक टाइम अभी आपके पास है वो अभी है, आगे टाइम होगा इतना एनर्जेटिक नहीं होगा। अभी आप इसे किसी तरह से अच्छी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। अगला सवाल, एक चीज क्लियर हुई। अगला एक टाइप और ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, छोटा सी टाइप है, 10 मिनट में हो जाएगा। तो सवाल पढ़ेंगे सिंपल सा। और पता है एक चीज, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं टाइप, ये हमारी शीट से टाइप चेंज हो गए हैं। जो हमारी शीट है ना, उसके मुकाबले में ये टाइप चेंज हो गए हैं। तो अब इन्हें सीट से मैच करने की नाकाम कोशिश ना करें। मैं हर बार कुछ चेंजेस कर देता हूं। तो इस बार जो अरेंजमेंट है ये मैंने चेंज किया है सिंपल इंटरेस्ट का। जो सीट आपके पास है उससे मैच नहीं होगा, इसलिए उससे मैच करके दिमाग ना अपना डिस्टर्ब करें। जो इस बार का अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट से नोट्स बनाने हैं जो मैं यहाँ बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ। प्रैक्टिस तो बुक से कर लेना। अरेंजमेंट जैसे मैंने क्या पढ़ाया, सबसे पहले ब्याज की दर निकालना, समय निकालना, आर निकालना और टी निकालना। कहानी इसी पे चलेगी अभी 2-3 दिन। पहले आर और टी को चुन चुन के खत्म कर लेंगे, सही है। तो एक सवाल वो हो गया, समय दिया और दर पूछा, दर दिया समय पूछा। एक ये होता है इसमें दर और समय बराबर होते हैं, एक टाइप है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, ठीक है। साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, ठीक है। तो यदि प्रतिशत और वर्षों की संख्या बराबर हो, प्रतिशत वर्षों की संख्या बराबर हो, तो ब्याज की दर क्या होगी, ऐसे बात है। तो सुनो समझते हैं पहला सवाल। तो वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25, तो मैं ऐसे लिख देता हूं क्या कि सिंपल इंटरेस्ट, सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16/15 ऑफ द सम। तो SI इक्वल 16/25 ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द सम। तो इसको हम रेशो में कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसा करो, SI अपॉन टी बराबर 16/25, ठीक है। इससे पता चला कि सिंपल इंटरेस्ट तो हो गया 16 और प्रिंसिपल हो गया 25।
2 पॉइंट क्लियर हो गए। अच्छा, अब इसने एक बात कही है, वो क्या कहा है कि प्रतिशत और वर्षों की संख्या बराबर है, ठीक है। तो परसेंट रेट एंड टाइम इन ईयर्स बी इक्वल। तो ये राइटर कहना चाहता है कि भाई आर बराबर टी है, आर बराबर टी है, यानी कि अगर ब्याज की दर 5% है तो समय 5 साल है, ब्याज की दर 10% है, समय 10 साल है, या समय 8 साल है तो ब्याज की दर 8% है, समय 6 साल है तो ब्याज की दर 6% है। ऐसा बात कही है और पूछ रहा आर बता दो या टी, बात तो एक ही है ना। अरे आर बता दो या टी, बात तो एक ही है, सही है। आप जानते हैं एक छोटा सा फॉर्मूला, ऐसा ही बराबर पी आर टी अपॉन 100, बस वही फॉर्मूला आपके काम आएगा। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू उठा के डाल दो, सही है। तो चलो, ऐसा ही कितना है 16, 16 पी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 25, पी प्रिंसिपल 25, आर पता नहीं, टाइम, अच्छा टाइम टी बराबर भी तो आर ही है, टी बराबर भी तो आर ही है, आर लगा दो टी की जगह, ठीक है, आर बटे 100, क्लियर है। यहां सॉल्व करते हैं इसको हम, तो क्या होगा पता है, 16 के नीचे 25 आया कैंची गुणा होके और 100 गया ऊपर, तो मैं इसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 16 बटे 25 गुणा 100 बराबर आर इंटू आर, आर स्क्वायर। यहां तक बात समझे। अब मुझे चाहिए आर बराबर, हम जानते हैं जब स्क्वायर हटेगा तो यहां क्या लगेगा, रूट लगेगा, है ना। तो यहां रूट लगा देते हैं, तो आर बराबर अंडर रूट में 16/25 गुणा 100, इसे हल करो तो 25 से 100 कटेगा 4 बार, 25 चौका 100, 4 और 16 गुणा 4 64, 64 का वर्गमूल 8, यानी ब्याज की दर 8% और समय 8 साल। ये हो गया इस क्वेश्चन का एक बेसिक सा सॉल्यूशन। एक बार लिख लो, क्योंकि इसके बाद तो हम डायरेक्ट आंसर देंगे। एक बार लिख लो, इसके बाद हम आंसर डायरेक्ट देने वाले हैं। समझ में कोई बात ना आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे सिंपल है कि ब्याज मूलधन का 16/25 है, मतलब ऐसा इक्वल 16/25 इंटू पी, तो ऐसा अपॉन पी 16/25 रेशो आ गया। अच्छा, आर इक्वल टी रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट परसेंट, परसेंट रेट परसेंट एंड टाइम इन ईयर भी इक्वल, दोनों कैसे आपस में बराबर हैं, आर इक्वल टी। फॉर्मूला आपके पास एस आई इक्वल पी आर टी अपॉन 100, एस आई की वैल्यू कितनी लगाएंगे 16, प्रिंसिपल की वैल्यू होगी 25, आर तो आर है ही और टी का मतलब भी आर है, इंटू 100, सॉल्व किया, आर की वैल्यू 16/25 इंटू 100, रूट के अंदर है क्योंकि आर स्क्वायर है, आंसर होगा 8। यहां तक सब ओके हो गया। अब इस पूरे सवाल में हमारे काम की बात क्या है, इस पूरे सवाल में हमारे काम की तो बस एक बात है, हम सवाल की अगर शकल पहचान लें, हम सवाल की अगर शकल पहचान लें तो कुछ फॉर्मूले बन जाते हैं, कुछ चीजों के बार बार अभ्यास होते हैं, तो कुछ ना कुछ फॉर्मूले और फाइनल रिजल्ट हमारे दिमाग में तैयार हो जाते हैं। कोई ट्रिक नहीं होती, ये कोई ट्रिक नहीं होती, ये तो एक पैटर्न है। जब एक ही चीज का पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होती है, तो हमारा दिमाग कुछ ना कुछ रिजल्ट बना लेता है, उससे समय बचता है, उससे समय बचने भी लगता है, ठीक है। तो इस सवाल में हम समय किस तरह बचाएंगे उसकी बात करते हैं। मतलब इन्हें ट्रिक मत मानिएगा आप, ये तो कुछ प्रैक्टिस होती हैं जिनसे हम अपने समय को बचा लेते हैं। उदाहरण के लिए आपसे किसी ने पूछा, अरे 2 पेन हैं क्या, 2 पेन हैं क्या, इससे कोई नतीजा,
उससे पेन चाहिए। ऐसा पहली बार कभी घटा होगा? आपसे किसी ने पूछा होगा 2 पेन है, आपने भोलेपन में बोल दिया हाँ है, आपने उसने मांग लिया, आपने दे दिया, और इत्तेफाक से वो चला भी गया, पेन लौट के नहीं आया। ऐसे अनुभव रहे आपके? तो ये एक बार घटना घट गई। और कुछ लोग सीधे होते हैं, उनके संग सेम घटना 2 बार भी घट जाती है। कुछ लोग मासूम होते हैं, सोचते हैं अरे वो गलती से ले गया होगा, कोई बात नहीं, ये दोबारा मांग रहा, बाकी जरूरत होगी जो दोबारा दे दो। दोबारा दिया, घटना फिर वही घट गई। तो कुछ लोग एक बार में सबक लेते हैं, कुछ लोग एक ही बार की जब 2 या 3 बार रिपीटेशन होती है उसके बाद सबक लेते हैं। 2 पेन है, एक भी नहीं है, तो इस पे है क्या, ला मुझे दे, नहीं है तो निकल। ठीक है, माना कि एक एग्जाम्पल। तो इसमें कोई ट्रिक की बात नहीं है, ये तो एक प्रैक्टिस है। हम लोग दिमाग में कुछ ट्रिक बना लेते हैं, पैटर्न बना लेते हैं, उनसे अपने जीवन को चलाने लगते हैं। ठीक है, जो भी बना ली हो, जो भी धारणा बन जाती हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में एक धारणा तो बन गई, आर बराबर टी होगा, आर बराबर टी होगा। तो एक चीज तो क्लियर हुई, वो ये हुई कि यहां कितना लिख रहा है, 16/25। तो एंड में 16/25 भी आया, बस 100 से गुणा करके रूट लगाना है, इतना ही तो काम करना है। तो फिर इतना ही काम करना है, मैं डायरेक्ट ना कर दूंगा, सवाल की शकल पहचान लो। 16/25 लाए, 16/25 लेके आए, गुणा 100 किया, रूट लगाया, आंसर आ गया। सही है। तो फिर इतना सब कुछ ना करके इस सवाल को, इस तरह के सवालों को हम डायरेक्ट डील नहीं कर सकते, कर सकते हैं। रेडी? तो बस अगला सवाल, आंसर आपके पास। 1/9 तो है ही है, 1/9 तो है ही है, गुणा 100 करके क्या लगाना है, रूट। सही है। 100 का वर्गमूल 10, 9 का वर्गमूल 3, 3 से ही 1/3। ब्याज की दर पूछे तो 3 से ही 1/3%, समय पूछे 3 से ही 1/3 साल, खत्म कहानी। आसान ही निकला फिर तो ये, मैथ से आसान कुछ भी नहीं है, इतने यकीन मानिएगा। बशर्ते आपको चैप्टर में जिसमें हम एंट्री कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट ही सही, इसमें मैं आपको एक्चुअली टाइप समझा रहा हूं। जैसे एक टाइप समझा गुना वाला, आर पूछना टी पूछना, उसमें भी एक स्टेप 2 स्टेप, टाइप हो गया। एक सवाल हो गया आर बराबर टी। आपको टाइप क्लियर करने हैं, जब नोट्स बनाएंगे तो किसी एक चैप्टर में कितने टाइप होते हैं, तो सवाल सामने आए पहले तो पहचानो किस चैप्टर का है, पहले पहचानो किस चैप्टर का है, कि भाई इस चैप्टर का टाइप है। इसके बाद इस चैप्टर का है, परसेंटेज का है, प्रॉफिट लॉस का है, रेशो का है, एसआई का है। हमने पहचान लिया ब्याज का है, कौन सी ब्याज का है, साधारण ब्याज का है। तो साधारण ब्याज में कोई टाइप ही तो होगा, जो टाइप आपने पढ़े उनसे मैच करो, दिमाग चेक करो, मैच हो रहा है जितने टाइप पढ़े हैं। अब टाइप पढ़े हैं कितने हमने, वो तब पता चलेंगे जब अपने नोट्स बने होंगे हाथ में खुद से। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, एक गुना वाला टाइप क्लियर किया हमने, आर पूछा टी पूछा, उसमें भी एक स्टेप 2 स्टेप। दूसरा हमने आर बराबर टी, नोट्स होंगे हमारे पास, हमें यही तो पता नहीं है कि हमारे इस सिंपल इंटरेस्ट में टाइप कितने हैं। 5-7 दिन पढ़ गए, टाइप नहीं पता। हाँ आंसर आ जाते हैं सर, आप बता दो तब, लेकिन तब नहीं आएंगे जब आप करोगे तब। उसके लिए टाइप क्लियर होने चाहिए। तो मेरे सामने सवाल आएगा तो मैं क्या देखूंगा, सबसे पहले चैप्टर कौन सा है, नंबर 2 उस चैप्टर में कौन सा टाइप है। अगर वो टाइप मेरे टाइप से मैच हो जाएगा, जो पढ़ा हुआ है या मैंने बनाया हुआ है, तो सीधे आंसर दे दूंगा। नहीं मैच हुआ मतलब कि नया टाइप है, तो मैं सोचूंगा आखिर कौन सा टाइप है। नया है, एक और टाइप नया बढ़ा दूंगा, लो जी भैया 15 थे अब 16 हो गए, सिंपल सा काम है। और है क्या मैथ में, और कौन सा तुमसे सिद्ध करवाएगा कोई चीज, वो इतना सा मैथ है, 8-10 टाइप है, घूम फिर के वही कहानी है, ज्यादा से ज्यादा नया सवाल मिल गया, 10 टाइप थे, लो जी 11वां हो गया। जैसे कि ऐसा एक ही चैप्टर में, तो और चैप्टर में कितने टाइप हैं। अच्छा और चैप्टर में तो बहुत सारे टाइप हैं, तो आखिर हम कैसे याद रखेंगे इन्हें, कोई नहीं है। हर चैप्टर, कोई भी चैप्टर कुछ टाइप ही होते हैं। चाहे अगला कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, टाइप वाइज ही पढ़ाता हूँ आपको, और आगे भी टाइप वाइज ही पढ़ाऊंगा। हर चैप्टर में टाइप ही है, 1 2 3 4 5 6, बस खत्म कहानी। और क्या टाइप होंगे, है भी क्या, पढ़ भी क्या रहे हैं हम लोग, 10th का मैथ। क्या है ये, 10th का मैथ। कितने छोटे बच्चे पढ़ते हैं इस मैथ को मालूम है। 10th में कौन सी उम्र में होता होगा बच्चा, 14-15 साल का बच्चे वाला काम कर रहे हैं हम, इसमें भी घबरा जाएंगे।
अरे ये 10th का मैथ होता है। 14 का बच्चा पढ़ता है, इससे 14 का बच्चा, और 14 आप हो गए 24 के। 10 का एक्सपीरियंस हो गया तुम्हारा। अब भी उसी मैथ से डर लगेगा जिसको वो 14 का बच्चा निपटा के चला आ रहा है, 90% और ले आ रहा है ना? उससे हमें डर लगेगा? बहुत बड़ी बात हो जाएगी ये, बहुत बड़ी बात हो जाएगी ये। 14 का बच्चा जिस काम कर रहा है, आप 20 साल 22 साल 24 के हो गए, उस काम से घबरा रहे हैं, और वो बच्चा परसेंटेज और ले आ रहा है। दिक्कत ना हो जाए ऐसा, छोटा भाई बहन हो तुम कर ना पाओ, और छोटा भाई बहन कोई 9th 10th में हो, भैया मैं कर दूं, लो सीधे फेंक के मुंह पे मारे, ये लो भैया ये लो दीदी। ऐसा ना हो जाएगा कभी। ढंग से पढ़ो, ढंग से। हाँ हाँ, होता ना, चाहता होगा कोई भैया हुआ मोहल्ले में घर में, तुम सवाल में अटके पड़े हो, पीछे देख रहा है, बी आएगा, करके ना निकल जाए। ठीक है, अगला आंसर। सही है। तो 1/16, 1/16 है, आर बराबर टी है ही है, आर बराबर टी है ही है। तो बस आप जानते ही हैं क्या करना है, 1/16 गुणा 100, 16 का 10, इसका 4, 5/2, मतलब कि आंसर 2.5। परसेंट हो तो परसेंट, समय हो तो वर्ष, इतनी सी तो बात है। बताओ, समझ में आ रही है बात? चेक करो, एमटीए 2019, वर्षों की निश्चित संख्या, एक धनराशि व वर्षों की निश्चित संख्या के लिए जो ब्याज दर के समान है, आर बराबर टी हो गया, आर बराबर टी हो गया, सही है। और ब्याज स्वयं मूलधन के बराबर है, पी बराबर रेट हो गया, एक की ब्याज 1 गुणा 100 वर्ग मूल, 1/1 ही तो होगा, तो आंसर होगा 10। आंसर, इतनी सी बात। सही बात। अरे ब्याज मूलधन के बराबर है, 1/1, 1/1 गुणा 100 वर्गमूल, आंसर 10 साल या 10%। ठीक है, चलो भैया, आज आपके दो टाइप हुए, गुना वाले और ये वाले। नोट बना के रखना बढ़िया तरह से, ठीक है? और नोट्स बनाते रहे, नोट बनाते रहना, वरना भैया ओवरलोड हो जाएगा, फिर छूट जाएगा सब नोट वोट्स। ठीक है, बेहतर तरह से कुछ। तो मैथ में कुछ नहीं है, छोटा सा गणित है, बस यूं ही खत्म कर देंगे, टेंशन मत आना तुम।